जब कभी भी आप किसी मेटल से बने हुए किसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो क्या आपने सोचा कि वो मेटल आया कहां से है। जैसे कि आयरन फैक्ट्री में जो भी आप तामझाम देखते हैं उस तामझाम के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आयरन अर्थ में कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। उस कंपाउंड को मेटालिक फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में ले आने का प्रोसेस जो है वो उन फैक्ट्रीज में किया जाता है। बेसिकली आयरन जो है ये अर्थ में जो मिलता है ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है जिसे कि आयरन ओर कहा जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो भी कंपाउंड फॉर्म में अर्थ में मिलता है। जैसे कि बॉक्साइट हो गया एल्यूमिनियम का ओर, उसी तरह से कॉपर का भी ओर मिलता है। ये सब ओर मिट्टी खोद के धरती से ही लाया जाता है। फिर उसके बाद इन ओर्स का होता है सबसे पहले प्यूरिफिकेशन या एनरिचमेंट या फिर कहें कंसेंट्रेशन। ये क्या होता है? ये एक तरह का रिफाइनमेंट है। ओर्स जो है ये अर्थ से माइन किया जाता है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इम्प्यूरिटीज होता है। जैसे कि मिट्टी, धूल, ये सब चीजें वहां पर उस ओर के साथ मिला हुआ रहता है। इन इम्प्यूरिटीज को गैंग कहा जाता है। इस गैंग को सबसे पहले ओर से सेपरेट किया जाता है। तो अलग अलग तरीके का प्रोसेस यूज किया जाता है। वो अलग अलग प्रोसेस डिपेंड करता है कि जो ओर है और जो गैंग है इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से है। इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है इसके एनरिचमेंट या कंसेंट्रेशन के लिए। तो ओर का सबसे पहले होता है कंसेंट्रेशन। उसके बाद उस कंसेंट्रेटेड ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब ओर से मेटल में कन्वर्ट करना, कंपाउंड से मेटल में कन्वर्ट करना, एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन। इसके लिए अलग अलग केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस यूज किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक तरह का प्रोसेस है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, ये अलग अलग तरीके से इसे जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इनके बारे में थोड़ी देर में हम लोग काफी डिटेल्स में बात करेंगे। अब एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल मिलता है वो मेटल पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत इंप्यूरिटी मिला हुआ रहता है। उस इंप्यूरिटी को हटाने का तरीका जो है इसी को हम रिफाइनिंग कहते हैं। एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस तरह से हमें प्योर मेटल मिलता है। तो जैसा कि हमने बात किया, सबसे पहले ओर का कंसंट्रेशन होता है, मतलब ओर से गैंग को हटाया जाता है। उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कंपाउंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में ले जाया जाता है। ये एक्सट्रैक्शन अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग प्रोसेस में किया जाता है। जैसे ये यहां पर आपको रिएक्टिविटी टेबल दिख रहा है मेटल्स का। जो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है उनके लिए एक तरह का प्रोसेस यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव के लिए एक तरह का प्रोसेस। फिर जो माइल्डली रिएक्टिव है उनके लिए एक तरह का प्रोसेस यूज किया जाता है, और जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है या मेटल्स है उनके लिए अलग तरह का प्रोसेस यूज किया जाता है। तो तीन अलग अलग तरीके से ये एक्सट्रैक्शन होता है। सबसे पहले तो देखिए जो हाईली एक्टिव मेटल्स है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके लिए एक तरीका। जो माइल्डली एक्टिव मेटल्स है जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, इनके लिए एक दूसरे तरह का तरीका यूज किया जाता है। और जो बहुत ही कम एक्टिव मेटल्स है जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, इनके लिए एक अलग तरह का तरीका यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है उनके ओर से प्योर मेटल कैसे लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से प्योर मेटल तक पहुंचा जाता है। अब देखते हैं जो लीस्ट एक्टिव मेटल है उनके लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है। तो इस तरह का मेटल्स जो है अर्थ के सरफेस में या अर्थ में सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। उसे किया जाता है रोस्टिंग। थोड़ी देर में हम देखेंगे रोस्टिंग एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद हमें मिलता है मेटल, वो पूरी तरह से प्योर नहीं होता, इसीलिए उसे रिफाइन किया जाता है। अब जो माइल्डली एक्टिव मेटल्स है उसे दो अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए वो बेसिकली या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है या फिर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। अगर कार्बोनेट फॉर्म में मिले तो फिर उसका होता है कैल्सिनेशन, ये भी एक तरह का प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, थोड़ी देर में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। सल्फाइड ओर का होता है रोस्टिंग।
इन प्रोसेसेस से ये कार्बोनेट और सल्फाइड ओर जो है ये उस मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसे किया जाता है रिड्यूस, उसका रिडक्शन होता है और रिडक्शन होते साथ वो मेटल में कन्वर्ट होता है, एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद उसका होता है रिफाइनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है उनके लिए जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, इस पे हम अभी बात करेंगे। जो बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स होता है जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसे मॉल्टन स्टेट में, इसके जो क्लोराइड्स होता है उसे मॉल्टन स्टेट में लाया जाता है। फिर उसमें होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे प्योर मेटल पाया जाता है, प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस तरह से। चलिए हम देख लेते हैं इसे किस तरह से किया जाता है। ये मॉल्टन स्टेट में मान ले क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ही मान ले आप, मॉल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड है। चलिए कुछ आयंस को हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। ये पॉजिटिव आयन मतलब सोडियम आयन और ये नेगेटिव आयन मतलब क्लोराइड आयन। अब क्या किया जाता है, यहां पर इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया जाता है और उन 2 इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ, बैटरी के 2 टर्मिनल्स के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके साथ जोड़ दिया जाता है। और फिर इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यहां पर कंस्टिट्यूटेड होता है। तो यहां पर चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्टेड होता है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके तरफ ये नेगेटिव चार्जेस जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होता है। और इस तरह से इस टर्मिनल से जो मेटल है, प्योर मेटल है, वो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है या उसे गेन किया जाता है। यहां पर ये जो आयन है ये आयन इलेक्ट्रॉन को यहां से गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करके प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हाईली एक्टिव मेटल्स है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आते हैं दूसरे तरीके में, दैट मीन जो माइल्डली एक्टिव मेटल्स है उनके लिए किस तरह का प्रोसेस हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखें 2 तरह का ओर होगा, एक तो कार्बोनेट और दूसरा सल्फाइड। कार्बोनेट अगर हुआ तो उसका होगा कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर अगर हुआ तो उसका होता है रोस्टिंग। इन दोनों प्रोसेसेस से कार्बोनेट और सल्फाइड ओर जो है ये उस मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, कार्बन के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो वो रिड्यूस्ड हो जाता है और वो मेटल में मतलब एलिमेंटल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसका होता है रिफाइनिंग। तो इस तरह का मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बीचों बीच है, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड जो है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है और ये सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है। चूंकि ऑक्साइड फॉर्म से इसे एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है इसीलिए सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को सबसे पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसे किया जाता है रिड्यूस, उसका होता है रिडक्शन। चलिए देखते हैं किस तरह का प्रोसेसेस हम यहां पर यूज करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कार्बोनेट से कैल्सिनेशन होते हुए ऑक्साइड, सल्फाइड से रोस्टिंग होते हुए ऑक्साइड और फिर वहां से रिडक्शन होते हुए मेटल, जिसका बाद में होता है रिफाइनिंग। रोस्टिंग एक इस तरह का प्रोसेस है जिसे कि हाई टेम्परेचर में एयर के प्रेजेंस में उस सल्फाइड ओर को रखा जाता है, मतलब सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काफी ज्यादा गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। जैसे कि जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसे गर्म किया जाए तो ये उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्सिनेशन, जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में या बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन रहे, उस सिचुएशन में अगर हीट किया जाता है तो फिर कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट, इसे गर्म किया गया, देखिए कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है, गर्म किया गया तो फिर जिंक ऑक्साइड में यह कन्वर्ट हो गया। अब इस ऑक्साइड को क्या किया जाएगा, इस ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा। जो मेटल ऑक्साइड है उसे रिड्यूस किया जाएगा, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसे गर्म किया जाएगा, जैसे कि कार्बन के साथ उसे गर्म किया जाएगा। देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन के प्रेजेंस में उसे गर्म किया गया तो हमें प्योर मेटल मिला और यहां कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा।
कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज किया जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे कि मैंगनीज का जो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो प्योर मैंगनीज मिलता है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, मैंगनीज को अलग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और हमें प्योर मैंगनीज मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ ही साथ यहां पर रिडक्शन हो रहा है, इस मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन उससे अलग हो रहा है और प्योर मैंगनीज हमें मिल रहा है। तो ये प्रोसेस भी अपनाया जाता है। अब देखिए उसके बाद होता है रिफाइनिंग। अब जो तीसरे तरीके का जो सबसे लीस्ट एक्टिव मेटल्स है उनके लिए किस तरह का प्रोसेस यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। वो नॉर्मली सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड ओर होता है उसका होता है रोस्टिंग। फिर हमें मिलता है मेटल, उसमें कुछ इंप्यूरिटी रहता है जिसे कि रिफाइन किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का सल्फाइड किया क्या जाता है यहां पर, इसे अगर गर्म किया जाए, सिर्फ और सिर्फ गर्म कर दिया जाए तो भी प्योर मेटल हमें मिल जाता है। जैसे कि मर्क्यूरी का जो सल्फाइड है इसे अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया जाए तो इसका ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, लेकिन वही ऑक्साइड उसी हीट के कारण ये टूट जाता है और प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर का जो सल्फाइड है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म हुआ तो कॉपर का ऑक्साइड बना, फिर वही कॉपर का ऑक्साइड कॉपर के ही सल्फाइड के साथ उसी हीट के कारण रिएक्ट कर गया और हमें प्योर कॉपर मिलता है। तो सिर्फ गर्म करने से ही जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो बहुत नीचे का एलिमेंट्स है जैसे कि मर्क्यूरी, कॉपर, ये सब सिर्फ गर्म करने से ही हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब जैसे कि उसके बाद जो इम्प्यूरिटीज है उन इम्प्यूरिटीज को हटाना होता है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है इसे हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। चलिए देख लेते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल किस तरह से किया जाता है। तो जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बाद उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज होता है, उन इम्प्यूरिटीज को वहां से हटाना बहुत जरूरी होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है रिफाइनिंग करने के लिए, इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नॉर्मली किस तरह के मेटल्स में होता है, कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इस तरह का जो मेटल्स है इनमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। ये इस तरह का प्रोसेस है जिसमें कि इम्प्योर मेटल जो है, जो एक्सट्रैक्शन से हमें मिला इम्प्योर मेटल जिसे कि प्योर बनाना है, इम्प्योर मेटल से एनोड बनाया जाता है। यहां पर आप देखिए ये जो है ये एनोड है और जो प्योर मेटल है प्योर मेटल से कैथोड बनाया जाता है। तो ये हो गया प्योर मेटल से। फॉर एग्जांपल कॉपर हम यहां से रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर का यहां पर बार को या कॉपर का रॉड को इंसर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, प्योर कॉपर का रॉड को यूज किया जाता है। और यहां पर एनोड में इम्प्योर कॉपर जो कि एक्सट्रैक्शन से हमें मिला उसे यहां पर यूज किया जाता है। अब देखिए बैटरी के साथ जोड़ देने से, यहां पर की को जोड़ देने से क्या होगा, बैटरी से यहां पर करंट फ्लो करेगा, पूरा सर्किट बन जाएगा। यहां पर इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट दिखा रहा हूं, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक करंट यहां पर कंस्टिट्यूटेड होगा। तो देखिए क्या होगा यहां पर, यहां जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल का जो मेटल का एटम है जैसे कि कॉपर का एटम जो यहां पर होगा, वो कॉपर का एटम चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करेगा और फिर वही आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये कॉपर के आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर के आयन में कन्वर्ट होके ये यहां से बाहर निकल जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन यहां से करंट के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक करंट में ड्रॉ कर रहा हूं, करंट के फॉर्म में इस सर्किट में फ्लो करने लगेगा। फिर ये जो आयन बना, ये आयन इस नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्टेड होगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्टेड होता है और अट्रैक्टेड होके यहां पर आके वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटालिक फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि ये कॉपर का ही बना हुआ रॉड है तो वो वहां पर जाके बॉन्ड बना के चिपक जाता है।
और जो इम्प्यूरिटीज होता है वो इम्प्यूरिटीज यहां से अलग निकल के इस तरह से नीचे गिर जाता है, जिसे कि एनोड मड कहा जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस से जो इम्प्योर मेटल है उस इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो इस प्रोसेस में हमें प्योर मेटल मिलता है ये हमेशा प्योर नहीं रहता है। ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग एलिमेंट और अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है और इसका होता है करोजन। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि करोजन एग्जैक्टली होता कैसे है और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम किस तरह के प्रोसेसेस को यूज करते हैं। करोजन का एक एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। तो इस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।